हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैकबेथ के बारे में। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे एक्ट्स को सीन बाय सीन। तो अब पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, जो भी आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पे आए हो, पहले इसकी समरी देख लो आप। मैकबेथ ये जो प्ले किस चीज़ के बारे में है, इसमें समरी क्या है, ओवरऑल कहानी क्या है, तो पहले उस कहानी को समझ लो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है अलग से समरी का, मैकबेथ की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वाला वीडियो देखो, प्लेलिस्ट है मैकबेथ की, उसमें ही ये समरी वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस चीज़ के ऊपर है, एक्ट 1 सीन 1 2 3। इसमें क्या है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हल्का सा मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, दो राजाओं की लड़ाई है। एक राजा है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है जिसका नाम है डनकन। किंग ऑफ स्कॉटलैंड है डनकन। और एक है आपका किंग ऑफ नॉर्वे, एक है आपका किंग ऑफ नॉर्वे। तो इनके बीच में आपस में फाइट होगी। ठीक है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, नॉर्वे एक कंट्री है, तो इनके दो राजा हैं, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्ट 1 में जो पढ़ेंगे, तो इसी के राउंड पूरी चीज़ घूमेगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि क्या होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, एक्ट 1 सीन 1 में कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है एक डेजर्ट प्लेस में, मतलब सुनसान सी जगह है। यहाँ पे एक्ट 1 सीन 1 है। तो उसमें कैसे है कि थंडर और लाइटनिंग है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, और लाइटनिंग भी हो रही है। अब यहाँ पे 3 आ जाती हैं विचेस, ठीक है, 3 विचेस आती हैं। और विचेस इसमें दिखाया गया है, कहानी में भी देखेंगे, इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, इनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये 3 विचेस आ गई हैं एक ऐसी जगह पे जो जगह सुनसान है। तो ये आपस में बात कर रही हैं। पहली विच कह रही है, व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तो पहली विच कहती है कि हम दोबारा कब मिलेंगे, क्या हम थंडर के टाइम पे मिलेंगे जब बिजली कड़क रही होगी, या लाइटनिंग के टाइम मिलेंगे, या फिर जब बारिश हो रही होगी तब मिलेंगे, कब मिलेंगे हम दोबारा। तो सेकंड विच बोलती है इसको, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन। हर्ली बर्लीज मतलब एक्चुअल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये जो लड़ाई चल रही थी ना, जो मैंने बताया दो राजाओं के बीच में, स्कॉटलैंड और नॉर्वे की लड़ाई हो रही है। सेकंड मैच कहती है जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तब हम मिलेंगे। ठीक है, और हमें मालूम पड़ जाएगा कि कोई ना कोई हारेगा लड़ाई में, कोई ना कोई जीतेगा। तो जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी लड़ाई, तब हम लोग मिलेंगे आपस में। और ये तीनों विचेज जो हैं वो आपस में सिस्टर हैं, तीनों बहनें हैं। अब थर्ड विच बोलती है, दैट विल बी एयर द सेट ऑफ सन। वो कहती है हाँ, जब तक जो सन है, सूरज डूबेगा उससे पहले पहले लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। सूरज डूबने से पहले हमें नतीजा मालूम पड़ जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा इस लड़ाई में। ठीक है, अब फिर फर्स्ट विच कहती है, वेयर द प्लेस। तो फर्स्ट विच पूछती है कहाँ मिलेंगे, जब हम दोबारा मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो सेकंड विच कहती है, अपॉन द हीथ। हीथ क्या होता है, हीथ भी एक ऐसी सुनसान सी जगह होती है जहाँ पे कोई मतलब एक बंजर ज़मीन जो होती है, जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं उग सकते। ठीक है, एक ऐसी जगह, सुनसान सा एरिया, बंजर एरिया, जहाँ पे सिर्फ आप समझेंगे जो बिल्कुल जंगली झाड़ी वगैरह होती है वो उगती है। सेकंड विच कहती है हम हीथ पे मिलेंगे, उस जगह पे मिलेंगे। थर्ड विच कहती है, देयर टू मीट विद मैकबेथ। अब जब हम मिलेंगे तीसरी बार तो हमें मिलेगा मैकबेथ। अब मैकबेथ कौन है, थोड़ा सा जिसके नाम पे कहानी है पूरी। देखिए, मैंने बताया ये लड़ाई है, इसमें किंग ऑफ स्कॉटलैंड और किंग ऑफ नॉर्वे, दो कंट्री की लड़ाई है। ठीक है ना, नॉर्वे और स्कॉटलैंड की। तो ये जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है डनकन, इसके साइड एक बड़ा ही पावरफुल एक इंसान है, बड़ा ही पावरफुल बंदा है जिसका नाम मैकबेथ है। बड़ा ही ताकतवर बंदा है ये, बड़ा पावरफुल है, बड़ा ही ब्रेव बंदा है। तो ये जो लड़ाई होगी ना, अभी जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड है, जीत जाता है। और स्कॉटलैंड को जिताता कौन है, मैकबेथ। स्कॉटलैंड को जिताने वाला आदमी मैकबेथ है। ये जो पहली लड़ाई हो रही है, इसमें जो पूरी जो मेन उसका जो वो जाता है, श्रेय जाता है, इस लड़ाई का जो क्रेडिट जाता है वो मैकबेथ को जाता है। मैकबेथ जिताता है स्कॉटलैंड को। ठीक है, तो अब ये थर्ड विच कह रही है हम वहाँ मिलेंगे जहाँ पे, अब जब हम मिलेंगे थर्ड टाइम उस बंजर ज़मीन पे, तो हमें मैकबेथ भी मिलेगा, हमें मैकबेथ भी मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट विच कहती है, ठीक है, आई कम ग्रे मॉकिंग। अब ग्रे मॉकिंग क्या है, इसकी एक कैट है। तो ये इसमें दिखाया गया जो विचेस हैं, इन विचेस के साथ साथ इनके कुछ वो भी रहते हैं एनिमल्स, जैसे कैट है,
एक फ्रॉग है, ये रहते हैं। तो ये जो ग्रे मैकिंग एक कैट है, तो वो बुला रही है कि कैट आ जाओ, अपनी कैट को बुलाती है। तो ये सेकंड विच बुलाती है पैडॉक कॉल्स, मतलब अपने फ्रॉग को बुलाती है। थर्ड विच एनॉन, इसी टाइप का कोई इसका कलीग है, ठीक है। तो ऑल, अब ये तीनों बोलती हैं फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, ठीक है। वो कहती है जो चीज़ें दुनिया में लोगों के लिए अनप्लेजेंट है हमारे लिए अच्छी हैं, और जो हमारे लिए अनप्लेजेंट है वो दुनिया वालों के लिए अच्छी हैं। तो ये मतलब है इसका फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर का। फिर ये क्या कहते हैं, चली जाती हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें दिखाया जो विचेज़ हैं वो तो एकदम से गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एग्जिट हो गया। तो ये यहाँ पे एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म हुआ। अब एक्ट 1 का सीन 2, अ कैंप नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक टाउन है। कहाँ पे टाउन है, स्कॉटलैंड, क्योंकि पूरी कहानी अगर आप देखेंगे ये स्कॉटलैंड और नॉर्वे के अराउंड ही पूरी कहानी है। तो एक टाउन है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड नॉर्वे कहाँ है, अगर आप, मैं आपसे पूछूंगा ना, मैंने पहले भी उसमें समरी वाली वीडियो बताया था, स्कॉटलैंड अगर आप यूके का मैप देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का, अभी आप मैप खोलिएगा, वर्ल्ड मैप खोलिए, यूनाइटेड किंगडम देखिए, यूनाइटेड किंगडम वाले मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो स्कॉटलैंड है, ठीक है। और उसके पास ही नॉर्वे है, लेकिन बीच में वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे पानी है, एक वाटर बॉडी है, तो उसके पास ही स्कॉटलैंड के नॉर्वे पड़ता है, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड है कंट्री है, उसका एक टाउन है फॉरेस्ट। तो वहाँ पे पास में एक कैंप है। अब ये सारी वहीं की पूरी जो सीन 2 है उसी के अराउंड है। अब इसमें क्या है, कौन कौन आ रहा है इसमें सीन 2 में, डनकन है। डनकन कौन है, किंग है, स्कॉटलैंड का राजा है। मेलकम, डोनाल्ड बेन, ये इसके लड़के हैं। जो किंग डनकन है इसके लड़के हैं, ठीक है। अभी इन सब का रोल आएगा, आगे आगे देखते जाएंगे, इनका रोल आएगा। तो ये किंग है डनकन, समझ ध्यान रखो, अभी मेन तो ये किंग है। मेलकम उसका लड़का है, ठीक है। डॉलन बेल, और कौन कौन इसके साथ साथ है, ठीक है। लिनॉक्स है, अटेंडेंट्स हैं, तो ये सब मिल रहे हैं। और इनको कौन मिलता है, एक ब्लीडिंग सर्जेंट। सर्जेंट समझ लीजिए एक सैनिक है, ठीक है, एक सैनिक होता है, वो मिलता है। और सैनिक जो इनसे मिलने आ रहा है राजा से, उनके लड़कों से, अटेंडेंट से, वो काफ़ी खून में है। जो सैनिक मिलने आया है राजा से, उसको काफ़ी खून वगैरह निकला हुआ है, उसकी मतलब ब्लीड कर रहा है वो, क्योंकि वो वॉर से आया था। जो लड़ाई हो रही थी ना स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, उसमें वॉर से आया है और घायल है, ठीक है, ब्लीड कर रहा है, वो घायल है। अब डनकन बोल रहा है, राजा बोलता है डनकन, वॉट ब्लडी मैन इज़ दैट ही कैन रिपोर्ट एज सीमित बाय स्प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यू स्टेट। वो कहता है ये कौन है जो आ रहा है, घायल सैनिक, ठीक है। उसकी हालत देख के लगता है, मतलब जिसकी हालत है, कि हमें बता देगा कि अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वॉर के बैटल फील्ड में, ग्राउंड में क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है, ये बताएगा, लेटेस्ट न्यूज़ बता देगा ये जो सैनिक आ रहा है घायल है। तो मेलकम क्या, मेलकम लड़का है इसका डनकन का, वो बोलता है दिस इज़ द सर्जेंट हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट against my captivity. Hail brave friend, say to the king the knowledge of the broil as thou'ts leave it. वो कहता है कि ये वो सैनिक है जिसने मुझे बचाया था, ठीक है। वो कहता है मेलकम, नहीं तो मैं, मुझे जो एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन है, मुझे पकड़ के ले जाते अपने साथ, ठीक है। तो कहता है बहुत ब्रेव है, बोल रहा है अपने फादर से, डनकन से, तो ये बहुत ब्रेव है। अब वो कहता है कि जो सर्जेंट, मतलब जो सैनिक है, अब तुम बताओ राजा को कि एग्जैक्टली बैटल फील्ड में क्या क्या चल रहा है। तो अब जो सर्जेंट है, सैनिक है, वो बोलेगा, डाउटफुल इट स्टूड as two spent swimmers that do cling together and choke their art, the merciless MacDonald, worthy to be a rebel, for to that the multiplying villainies of nature do swarm upon them from the western asile of kerns and gallowglasses is supplied, and fortune on his demand damned quarrel smiling snowed like a rebel whore, but all's too weak for brave Macbeth, well he deserves that name. Disdaining misfortune with his brandish steel, which smoked with bloody execution like valor's minion, carved out his passage till he faced the slave, which near shook hands nor bade farewell to him, till he unseamed him from the nave to the chaps and fixed his head upon our battlements. अब ये बोल रहा है आगे सर्जेंट, क्या बोलता है ये बताता है कि अब बैटल फील्ड में ऐसी हालत हो गई है, मतलब अभी फ़िलहाल वो बता रहा है कि जैसे दो स्विमर्स होते हैं ना, थक चुके हैं, दो स्विमर है, दोनों थक चुके हैं, दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन इतने थक चुके हैं कि दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये हालत हो चुकी है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मैकडोनल्ड है, ये कौन है, ये एनिमी है, एनिमी साइड पे है। तो बोल रहा है कि जो मर्सीलेस मैकडोनल्ड है, ये जो इस एनिमी है इनका, स्कॉटलैंड वालों का, ये आया था, ठीक है। और जो किस्मत थी वो उसके साथ थी मैकडोनल्ड के, मैकडोनल्ड एनिमी है इनका। तो कह रहा है ये जो मैकडोनल्ड है ये एनिमी था हमारा, किस्मत भी इसके साथ थी, और इसके साथ बहुत सारे सिपाही भी थे। आयरलैंड एक और पास का देश है, तो आयरलैंड से इसको
इसको प्रॉपर सप्लाई मिली। इसके साथ आयरलैंड की जो सोल्जर्स हैं, जो आयरलैंड की पूरी सेना है, वो भी साथ थी इसके। लेकिन उसके बाद भी, किस्मत इसके साथ होने के बाद भी, आयरलैंड की सेना इसके साथ थी, सब कुछ इसके साथ था, बट उसके बावजूद भी वो बताता है हमारा मैकबेथ, हमारा ब्रेव मैकबेथ, ठीक है। और उसका नाम मैं उसको ब्रेव मैकबेथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिज़र्व करता है। ही वॉज रियली ब्रेव। किस्मत उसके साथ नहीं थी मैकबेथ के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी, किस्मत हमारे दुश्मन के साथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैकबेथ इतना ब्रेव था कि जब उसने अपनी तलवार निकाली, ठीक है, और उसकी तलवार जब उसने निकाली तो ऑब्वियसली वो बहुत बहादुर था, और उसकी तलवार से इस तरह से उसने वार किए, इतनी ब्रेवरी के साथ वो लड़ा कि ये जो है, जो एनिमी है मैकडोनाल्ड, उसको हरा दिया, ठीक है। तो मतलब वो तारीफ़ कर रहा है कि मैकबेथ के साथ किस्मत नहीं थी, सोल्जर्स उसके साथ थे, मैकडोनाल्ड के साथ ज़्यादा सोल्जर्स थे, आयरलैंड के सोल्जर्स भी आ गए थे और दूसरी कंट्री के, और किस्मत भी उसके साथ थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो मैकबेथ था, ही वॉज़ वेरी ब्रेव, और उसने हरा दिया इन सबको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता रहा है, ठीक है। और वो बता रहा है कि उसने हरा के जो मैकडोनाल्ड है उसको हराया, ठीक है, और उसके जो वो है, उसका जो हेड है, ठीक है, वो हमारे जो बाहर हमारा जो महल है उसके बाहर लगा दिया है, ठीक है, उस तरह से बता रहा है। अब आगे डंकन कह रहा है, ओ वेलियंट कज़न वर्दी जेंटल, वो कह रहा है तो बहुत बहादुर है जो मैकबेथ है, वो तो उसकी तारीफ़ कर रहा है कि मैकबेथ तो बड़ा बहादुर है, देखो, ठीक है। तो डंकन बड़ा खुश हो रहा है, राजा बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि मैकबेथ ने उनके दुश्मन को हरा दिया था, जो ये यहाँ पे जो नाम है मर्सीलेस मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो बड़ा खुश है डंकन। तो अब सैनिक कह रहा है आगे कि एज वेंस द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, शिपरेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर ब्रेक, सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग whence comforts seem to come, discomfort swells. Mark, king of Scotland, Mark, no sooner justice had with valor armed compelled the escaping kerns to trust their heels, but the Norwegian lord surveying vantage with furbished arms and new supplies of men began a fresh assault. अब वो कहता है कि जैसे कि सन निकलता है, ठीक है, अब सूरज की जब पहली किरण निकलती है तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन एकदम से जैसे मान लो सूरज निकला है तो लोग खुश हो रहे हैं, सूरज निकला है, लेकिन एकदम से मान लो तूफान आ जाए तो सारी जो खुशी है वो क्या हो जाएगी, हमारी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही वो कह रहा है कि जैसे ही ये मैकडोनाल्ड जीत गया, ओ सॉरी मैकबेथ जीत गया था, मैंने बताया ना मैकबेथ जीत गया, अभी यहाँ पे लड़ाई हुई है, हमने देखा ना, हमने ये जो मैकबेथ है, ब्रेव मैकबेथ की लड़ाई हुई थी मैकडोनाल्ड के साथ, जिसमें मैकबेथ जीतता है, मैकबेथ वॉज विनर, तो बड़ा खुश है, मैकबेथ बहुत खुश था। तो सैनिक बता रहा है कि मैकबेथ बहुत खुश था, हम लोग बहुत खुश थे, स्कॉटलैंड जीत रहा है, लेकिन ये खुशी हमारी ज़्यादा टाइम नहीं रह पाई। जैसे सूरज निकलता है हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जैसे मान लो तूफ़ान आ गया तो सारी हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है तूफ़ान देख के, ठीक है। तो कहता है इसी तरीके से मैकबेथ भी बहुत खुश था, हमारी आर्मी भी बहुत खुश थी, हम बड़े खुश थे, हम जीत गए, मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को हरा दिया, लेकिन वो कहता है बड़ी जल्दी और उनके साथ आ गए लोग, ठीक है, जो सामने वाली जो सेना है वो और फिर ताकतवर होकर हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। जो नॉर्वे का राजा था, ठीक है, उसने फटाफट नए लोग बुलाए अपनी साइड पे, अपने साथ और सेना उसने बड़ी कर ली। जो नॉर्वे का राजा था उसने बड़ी अपनी आर्मी और बुला ली, और सारे अपने उसने बंदे बुला लिए, और उसने एक नया अटैक कर दिया, ठीक है। तो उसने नया अटैक कर दिया है, तो उसको जो मैकबेथ है उसको अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब डंकन कह रहा है डिसमिस नॉट दिस अवर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बेकर, तो अब वो कह रहा है डंकन, क्या इसकी वजह से अब जब दोबारा फ्रेश अटैक किया नॉर्वे के राजा ने हमारे स्कॉटलैंड पे, मतलब हमारे मैकबेथ पे, तो क्या मैकबेथ और एक मैकबेथ का दोस्त और है बेनको, ठीक है, ये बेनको जो है ये मैकबेथ का दोस्त है, ठीक है। मैकबेथ और बेनको ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ये दोनों स्कॉटलैंड की तरफ से लड़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों स्कॉटलैंड की तरफ से लड़ रहे हैं। तो राजा कह रहा है कि जब डंकन, जो स्कॉटलैंड का राजा है, वो कह रहा है डंकन कि जब नॉर्वे के राजा ने फ्रेश अटैक किया मैकबेथ पे और बेंको पे, तो क्या ये दोनों घबराए नहीं, क्या ये थोड़ा डिसअपॉइंट नहीं हुए? तो अब वो बोल रहा है सर्जेंट, एज स्पैरो ईगल्स और द हेयर द लायन, एज आई से सूथ, आई मस्ट रिपोर्ट दे वर एज कैनन्स overcharged with double cracks, so they doubly redouble strokes upon the foe, except they meant to bathe in reeking bounds or memorize about Golgotha. I cannot tell, but I am faint, my gaseous cry for help. अब वो कह रहा है कि देखो जी,
सैनिक कह रहा है कि नहीं, डरे नहीं वो समझ लो आप उतना ही डरे जितना कि एक जो चील होती है वो चिड़िया से डरेगी। चील तो चिड़िया से नहीं डरती ना। और जैसे कि एक शेर खरगोश से डरेगा, शेर खरगोश से नहीं डरता। तो कह रहा है इसी तरह से जैसे खरगोश जो शेर है, शेर खरगोश से नहीं डरता, चील चिड़िया से नहीं डरती, तो ऐसे ही जो हमारे मैकबेथ और ये जो बैंको थे, हमारे स्कॉटलैंड के जो ब्रेव ये जो लोग थे, ये नॉर्वे के राजा से नहीं डरे, उसकी कितनी भी आर्मी आ गई उससे भी नहीं डरे, उसके अटैक से बिल्कुल नहीं डरे। ठीक है, इनफैक्ट जब उन्होंने अब लड़ाई करी तो उन्होंने अपने आप को डबल चार्ज कर लिया। डबल चार्ज कर लिया मतलब डबल बहादुरी के साथ लड़े और उनके अंदर जोश आ गया। ठीक है, और उन्होंने उतना मतलब इतना बहादुरी के साथ लड़े और इतनी बहादुरी के साथ सामने वाले आर्मी को हराया, सामने वाले आर्मी को उन्होंने अटैक किया कि समझ लो बिल्कुल जैसे जो पूरी बैटल फील्ड थी वो पूरी ब्लड शेड से भर गई। ठीक है, ये जो जगह है इसमें लिखी है गोलगोथा, ये ऐसी जगह थी, यहाँ एक बैटल फील्ड थी। ठीक है, पास में हिस्ट्री में एक बैटल फील्ड थी जहाँ पे काफ़ी ब्लड शेड हुआ था। वो बता रहा है कि बिल्कुल ऐसी ही गोलगाथा जैसा उसने मैकबेथ ने बना दिया था बैटल फील्ड, इतना ब्लड शेड किया, एनिमी को हरा दिया। ठीक है, वो ये बता रहा है। अब वो कह रहा है जो सैनिक की मैं आगे नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि उसको चोट लगी थी, घाव थे। वो कह रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, तो आई वांट कि मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाए। तो अब जो राजा डनकन है वो तो खुश हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैकबेथ की बहुत बहादुरी हुई है और स्कॉटलैंड जीत रहा है। अभी तक जो बातें बताई हैं सैनिक ने, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि मैकबेथ बहुत ब्रेवरी से लड़ रहा है और वो एनिमीज़ को हरा रहा है, तो खुश हो रहा है राजा डनकन। तो कहता है सो वेल दाई वर्ड्स बिकम दी एज दाई वाउंड्स द स्मैक ऑफ ऑनर बोथ गेट हिम सर्जन। कहता है बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तो हमारा ऑनर अभी बरकरार है, अभी हम जीत रहे हैं स्कॉटलैंड वाले। तो कहता है भाई ठीक है, इसको डरा डॉक्टर्स के पास ले जाओ, सर्जन्स के पास ले जाओ, उसका इलाज करवाओ सैनिक का, सर्जेंट का। तो यहाँ पे क्या कि सर्जेंट सैनिक चला जाता है। अब यहाँ पे एक और बंदा आ गया, रॉस आ गया। ठीक है, अब ये सब कौन है? रॉस, ये सब एसोसिएट हैं, वही राजा के साथ कई बंदे हैं। अब एंट्री हो रही है तो अब मेलकम कह रहा है। मेलकम कौन है? डनकन का बेटा है, ये ध्यान रखना आप। ये जो डनकन है, राजा डनकन, किंग लिखलाऊँ मैं इसको, इसका जो लड़का है वो कौन है? मेलकम। ठीक है, ये मेलकम इसका राजा, इसका लड़का है, तो इज अ सन ऑफ किंग डनकन। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको मैं और बताता जाऊँगा इनके बारे में। तो कहता है द वर्दी थैने ऑफ रॉस। तो कहता है अरे ये तो रॉस है, वर्दी थैने ऑफ रॉस। अब थैने का मतलब क्या है? थेन कह लीजिए, थैने कह लीजिए। थेन एक पोजीशन है, एक रैंक है आर्मी में, समझ लीजिए एक अच्छी मानी जाती है, एक बड़ी रैंक है वहाँ पे। जो इंग्लैंड के एरिया के आसपास की बात हो रही है सारी, यूके के एरिया की, तो पुराने टाइम में थेन ना एक आर्मी में रैंक होती थी, बड़ी हायर रैंक थी, मतलब समझ लीजिए अच्छी रैंक थी। तो कहता है अरे ये तो वो आ गए। और खाली रैंक नहीं होती थी उसके, उस आदमी के पास काफ़ी बड़ा लैंड भी होता था, ज़मीन भी होती थी। ठीक है, तो बड़ा रिस्पेक्टेड एक वो पोजीशन थी। ठीक है, पावरफुल पोजीशन थी। तो मेलकम कहता है अरे ये जो है थेन ऑफ रॉस आ गए, थेन ऑफ रॉस आ रहे हैं, ये खाली रॉस नहीं है, थेन ऑफ रॉस है, मालूम पड़ रहा है। तो लिनॉक्स कहता है, अब ये दूसरा साथी है यहीं पे, वो कहता है व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आईज सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज। वो कहता है इसकी आंखों से ऐसा लगता है कि इसकी आंखें, ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेंज बात बताने वाला है। और रॉस कहता है गॉड सेव द किंग। ठीक है, तो अब मालूम पड़ेगा क्या बोलता है। डनकन कहता है वेंस कम्स दो वर्दी थेन। रॉस कहता है फ्रॉम 5 ग्रेट किंग वेयर द नॉरियन banners flout the sky and fan our people cold. Norway himself with terrible numbers, assisted by that most disloyal traitor, the Thane of Cawdor, began a dismal conflict that till that Bellona bridegroom lapsed in proof, confronted him with self-comparisons, point against point, rebellious, armed against arm, curbing his lavish spirit, and to conclude the victory fell on us. अब वो कह रहा है देखिए कहाँ से आए हो तुम? डनकन पूछता है उससे, राजा पूछ रहा है उससे कहाँ से आए हो, क्या न्यूज़ है? तो कहता है मैं यहाँ से आया हूँ 5 से। ठीक है, वो बताता है वो 5 एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो नॉर्वे है, वहाँ के नॉर्वे कंट्री के बैनर्स लहरा रहे थे हवा में, बड़े बड़े उनके बैनर्स थे, बड़े बड़े उनके झंडे थे। और जब उनके जो बैनर्स थे, उनके जो झंडे थे, फ्लैग्स थे, उनको देख के इतने ऊंचे और इतने बड़े थे कि कहीं ना कहीं जो हमारे साइड के लोग थे उसको देख के, आप देखिए, देख के डर लगता था। ठीक है, और ऑब्वियसली वो बता रहा है कि जो नॉर्वे का राजा था उसके साथ कौन था? धोखेबाज, एक ट्रेटर, मतलब धोखेबाज। कौन धोखेबाज? थैने ऑफ काउडोर। अब ये देख लो, ये जो थैने ऑफ काउडोर है, ये थैने ऑफ काउडोर, ये राजा डनकन की साइड था। ये किसकी साइड था? ये राजा डनकन का ही आदमी था, लेकिन ये धोखा दे देता है, ये ट्रेटर है। ठीक है, ये धोखा दे रहा है, धोखेबाज है ये ट्रेटर निकलता है, ही इज़ अ ट्रेटर। और ये जाके किसके साथ मिल जाएगा? राजा ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे के साथ।
ठीक है। तो थेने ऑफ काउडोर किंग डनकन का आदमी था, लेकिन एक किंग डनकन को धोखा दे के किंग ऑफ नॉर्वे के साथ मिल जाता है। तो उसी के बारे में बता रहा है रॉस की, वो जो थेने ऑफ काउडोर था ना, ये जाके उनके साथ मिल गया है, इसने हमें धोखा दिया है, और इसके साथ ये अपनी पूरी आर्मी लेके चला था, ठीक है। इसको जो नॉर्वे की राजा ने आर्मी सप्लाई करी, वहाँ पे और भी लोग जो किंग डनकन के खिलाफ थे वो भी उसके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मैकबेथ ने सबको हरा दिया, उसके बावजूद भी जीत हमारी हुई है। राजा किंग ऑफ नॉर्वे के साथ थेने ऑफ काउडोर था, हमको धोखा दिया थेने ऑफ काउडोर ने, पूरी सेना मिली उसको किंग ऑफ नॉर्वे से, उसके साथ और भी लोग थे जिन्होंने हमारे राजा के खिलाफ थे, जो रिबेल्स थे किंग डनकन के खिलाफ, उसके बावजूद भी जीते कौन वगैरह, जीत हमारी हुई है, हम जीते हैं, और ये जीत मैकबेथ की वजह से हुई थी। डनकन बड़ा खुश हो रहा है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात की, ग्रेट हैप्पीनेस। अब रॉस आगे बोलता है दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेज किंग, अब नॉर्वे का जो किंग है उसका नाम स्वेनो है, यहाँ पे मालूम पड़ता है, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो ये यहाँ नाम आ रहा है स्वेनो, ठीक है। कहते हैं दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेज किंग क्रेव्स कॉम्पोजिशन नॉर वुड वी डीन हिम बरियल ऑफ हिज मैन टिल ही डिस्बर्स्ड एट सेंट कॉलमेस इंच $10,000 टू अवर जनरल यूज। अब क्या मतलब है यहाँ, अब बैटल हो गया था ख़त्म, जीत हो गई है स्कॉटलैंड की, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है बैटल ओवर हो गया, स्कॉटलैंड जीत गया है, और स्कॉटलैंड को जीतने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैकबेथ का है, मैकबेथ ने जिताया था बैटल। तो वो कहता है अब रॉस की देखो किंग ऑफ नॉर्वे तो हार गया जिसका नाम स्वेनो है, और अब वो चाहता है कि ऑब्वियसली वो चाह रहा है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो जाए, वो कहता है कि अब स्वेनो वो चाहता है कि क्या कहते हैं जो उसके सैनिक हैं जो मर गए हैं बैटल फील्ड में, तो उनको उनके लिए ऑब्वियसली जगह चाहिए होती है उनको बरी करने के लिए। तो वो कहता है रॉस कहता है कि हम नहीं देंगे, चाहे वो हमें $10,000 भी दे देना तब भी नहीं देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से दिखा रहा है कि वो अब हार गया है और वो कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहा है, ठीक है, इस तरह से वो बता रहा है रॉस। डनकन कह रहा है नो मोर दैट थेने ऑफ काउडोर शेल डिसीव अवर बॉसम इंटरेस्ट गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ एंड विद हिज फॉर्मल टाइटल ग्रेट मैकबेथ। अब वो क्या कर रहा है, डनकन यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है, ये अनाउंसमेंट ज़रूरी है, समझ लीजिए। जो थेने ऑफ काउडोर है इसने धोखा दिया था, लेकिन अब तो पकड़ा गया क्योंकि हार गया, ठीक है। तो डनकन कह रहा है इस थेने ऑफ काउडोर का जो टाइटल है ना, थेने ऑफ, ये मैंने बोला था ना रैंक होती है, ये एक रैंक है, तो ये रैंक इससे छीन ली जाए, इसका टाइटल इससे छीन लिया जाए, और ये टाइटल अब किसको मिल जाएगा, मैकबेथ को, ठीक है। इससे छीन के इसको दे दिया जाएगा, और इसको सज़ा मिल जाती है, इसको फिर डेथ सेंटेंस मिलता है, इसको मार दिया जाता है, ठीक है। राजा इसको डेथ सेंटेंस देते हैं क्योंकि इसने धोखा दिया था राजा को, ठीक है। तो ये मालूम पड़ता है। फिर रॉस कहता है ठीक है हमें आई विल सी इट इज़ डन, मतलब ये जो आपने ऑर्डर दिया है, राजा को बोल रहा है डनकन को, आई विल सी कि ये ऑर्डर कंप्लीट होता है। डनकन कहता है वॉट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैड वन। तो डनकन बोल रहा है कि जो थेने ऑफ काउडर की जो रैंक है अब किसके पास आ गई, मैकबेथ के पास, ये मतलब है इसका। फिर यहाँ पे सीन 2 ख़त्म हो रहा है, एग्जिट हो गया। अब आ गए एक्ट 1 के सीन 3 के ऊपर। एक्ट 1 का सीन 3 कहाँ पे हो रहा है, अ हीथ नियर फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब ये क्या है, हीथ का मतलब होता है एक सुनसान जगह, समझ लीजिए ठीक है, एक बंजर जगह समझ लीजिए, जैसे एकदम बंजर होता है ना पूरा, जहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इस टाइप से। और सुनसान जगह थोड़ी डरावनी सी जगह भी है, नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा, इस टाइप की जगह है। तो ये जगह कहाँ पे है, फॉरेस्ट के पास, ये वो पूरा वही वाला एरिया है स्कॉटलैंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर अब देखो एक चीज़ और है, जब विचेस जब भी आ रही हैं, अब देखेंगे थंडर हो रहा है, तो शेक्सपियर इस तरह से बनाता है ताकि वो आपको एक फील दे जब आप पढ़ रहे हैं उसको। तो आप देखें जब भी विचेस आ रही हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, थंडर हो रहा है, थंडर से ऐसा लगता है पता नहीं कुछ ख़राब होने वाला है, ठीक है, बिजली कड़क रही है, तीनों विचेस आ जाती हैं। तो पहली विच बात कर रही है, वेयर हैज़ टू यू बीन सिस्टर, वो पूछ रही है कि तुम कहाँ थी। अब ये तीनों बहनें हैं, तीनों विचेस, ये भी ध्यान रखिए। तो वो पूछ रही है तुम कहाँ थी सिस्टर। सेकंड विच बोलती है आई वाज किलिंग स्वाइन, स्वाइन मतलब पिग, वो कह रही है कि मैं पिग को मैं किल कर रही थी। तो थर्ड विच कहती है अच्छा तुम कहाँ थी। तो फर्स्ट विच बोलती है अ सेलर्स वाइफ हैज़ चेस्टनट्स इन अ लैप and munched, give it me, caught I around thee, which the rump fed Ronan cries, her husband to Aleppo is gone, master of the tiger, but in a sea I will wither sail, and like a rat without a tail I will do. फर्स्ट विच कह रही है कि मैं एक सेलर की वाइफ के पास गई, सेलर मतलब होता है जो शिप चला रहा है, तो उसकी वाइफ के पास गई, और वो जो उसकी वाइफ थी ना एक चेस्टनट खा रही थी। चेस्टनट क्या होता है, ऐसे बादाम होता है, अखरोट होता है ना, बादाम अखरोट नट्स होते हैं,
ऐसी एक और नट होता है चेस्टनट। तो वो कह रही है फर्स्ट विच की जो सेलर की वाइफ थी वो चेस्टनट्स खा रही थी, उसकी गोद में थे और वो खा रही थी, ठीक है, मंचिंग कर रही थी, मतलब खा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे भी दे दे, उसने मुझे मना कर दिया, उसने नहीं दिया। तो मुझे आई, अब वो कह रही है मुझे बहुत गुस्सा आई, उसने मुझे दिया नहीं और मुझे उसने वहाँ से जाने को बोला, मुझे भगा दिया। तो कह रही है मुझे बहुत गुस्सा आई है, अब मैं उसके हस्बैंड को जो एक शिप में गया जिस शिप का नाम टाइगर है, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी और उसकी शिप में जाके उसके जो हस्बैंड है उसको सबक सिखाऊंगी, उसके साथ कुछ बुरा कर दूंगी। और मैं जाऊंगी कैसे, और यहाँ दिखाया गया जो विच है वो अपना रूप भी बदल लेती है। तो कहती है कि मैं चूहा बन के जाऊँगी, एक वो वाला चूहा जिस चूहे की पूंछ नहीं होती वैसे बन के जाऊँगी और तैर के जाऊँगी पूरी उसमें समुंदर में, और उसकी शिप में जाऊँगी और उसके जो हस्बैंड है उसको नुकसान पहुँचाऊँगी। ये कह रही है वो फर्स्ट विच, ठीक है। सेकंड विच कहती है उसको, हाँ तुम जब जाओगी ना समुंदर में तैर के चूहा बन के, तो मैं हवा चाहिए होगी तुम्हें तैरने के लिए, तो हवा मैं दे दूँगी तुम्हें, विंड मैं दूँगी, ठीक है। फर्स्ट विच कहती है हाँ अरे तुमने तो बहुत अच्छा किया, सो काइंड ऑफ यू। थर्ड विच कहती है और मैं भी दे दूँगी तुम्हें, ठीक है, और विंड एक तरफ से विंड मैं भी दूँगी तुम्हें। तो फर्स्ट विच कहती है आई माई सेल्फ हैव ऑल द वेरी पोर्ट्स दैट ब्लो, all the quarters that they know. I the shipman's card, I will drain him dry as hay. Sleep shall neither night nor day. Hang upon his penthouse lid. He shall live a man forbid. Weary say nights 9 times 9. Shall he dwindle peak and pine? Through his bark cannot be lost. Yet it shall be tempest tossed. Look what I have. वो कह रही है कि देखो ऑलरेडी जितनी भी विंड्स हैं और जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब मेरे कंट्रोल में है, जादू आता है उसको, ठीक है। तो कहती है कि मैं जाऊंगी वहाँ पे और मैं उसको जैसे घास, सूखी घास होती है ऐसे उसको सुखा दूंगी। किसको? वही सेलर को जिसकी वाइफ से उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो बता रही है विच। तो मैं उसको सुखा दूंगी सूखी घास की तरह उसकी शिप पे जाके, ठीक है। और मैं उसको ऐसा कर दूंगी बिल्कुल ही, मतलब उसकी हालत खस्ता कर दूंगी मैं। 9 times 9 मतलब वो कह रहा है 81 डेज तक वो तड़पेगा, वो बिल्कुल सूख के कांटा हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी उसको मैं, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म करूँगी 81 डेज़ तक। उसने बोला ना एकदम उसको तड़पा दूंगी, परेशान कर दूंगी बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल सूखी घास की तरह हो जाएगा, ठीक है। और वो कह रही है मैं उसकी शिप को डुबोऊंगी नहीं, लेकिन मैं बार बार उसको परेशान करूँगी। परेशान कैसे करूँगी? मैं स्टॉर्म लेके आऊँगी, तूफ़ान लेके आऊँगी। टेम्पेस्ट तूफ़ान होता है, ठीक है, शेक्सपियर का प्ले भी है टेम्पेस्ट। तो वो कहती है कि मैं तूफ़ान लेके आऊँगी, टेम्पेस्ट लेके आऊँगी और उसकी शिप को बार बार परेशान करूँगी ताकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो परेशान करूँगी, ठीक है। तो वो कहती है अच्छा देखो मेरे पास क्या है। तो वो कहती है बोलती है मेरे पास देखो, अब देखो मेरे पास क्या है। सेकंड विच कहती है क्या है, दिखाओ दिखाओ। फर्स्ट विच कहती है देखो मैंने मेरे पास एक पायलट का थंब है, एक पायलट था कोई, उसका वो थंब लेके आ गई थी, ठीक है। तो वो बता रही है इस तरह से, वो अपने घर जा रहा था लेकिन मैंने उसके पायलट का थंब ले लिया। तो मतलब इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो हैं, ये जो विचेज़ हैं, ये यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है विकेड हैं काफ़ी, ठीक है, दुष्ट हैं, और इनके पास जो है वो क्या कहते हैं, वो मैजिकल पावर्स हैं। तो यहाँ शेक्सपियर के प्ले से यही क्लियर हो रहा है अभी तक जो उसमें विचेज़ दिखाई गई हैं। फिर ड्रम बजता है, ठीक है, थर्ड विच कहती है ड्रम बज रहा है, मैकबेथ आ रहा है। अब यहाँ पे मैकबेथ की एंट्री होगी। मैकबेथ लड़ाई जीत चुका है, जो लड़ाई हुई थी स्कॉटलैंड और नॉर्वे की, अब जीत के ये वापस जा रहा है राजा के पास मैकबेथ। तो रास्ते में इन्हें ये तीन विचेज़ मिलेंगी, मैकबेथ को ये 3 विचेज़ मिलेंगी और ये विचेज़ ना अब कुछ प्रेडिक्शंस करेंगी। तो अब इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे कह रही हैं, अब तीनों विचेज़ एक साथ बोलती हैं, द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड पोस्ट ऑफ द सी एंड लैंड, thus do go about, thrice to thine and thrice again to make up 9 piece the charms wound up। अब वो क्या करेंगी यहाँ पे ना, एक चार्म करेंगी, मैजिक क्रिएट करेंगी। मैजिक कैसे क्रिएट कर रही हैं? वो कहती हैं कि हम हर जगह हैं, हम सी पे भी हैं, हम लैंड पे भी हैं। ये तीनों आपस में विचेस बात कर रही हैं और कहती हैं कि अब हम तीनों को ऐसे कुछ ना ये जादू सा क्रिएट करती हैं। जादू सा कैसे क्रिएट करती हैं? कहती हैं 3 टाइम ऐसे घूमो, 3 टाइम ऐसे घूमते हैं, 3 टाइम ऐसे घूमते हैं, तो टोटल 9 टाइम्स घूमेंगे, अब हमारा एक जादू क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ये जादू क्रिएट करेंगी। मैकबेथ आ रहा है, अभी क्या करेंगी? अब यहाँ देखेंगे हम मैकबेथ को कुछ ये फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बताएंगी। अब यहाँ पे मैकबेथ की एंट्री हो रही है सीन में। मैकबेथ है और मैकबेथ का दोस्त है बेन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो मैकबेथ कह रहा है सो फाउल एंड फेयर अ डे आई एम नॉट सीन। वो कह रहा है, मैकबेथ कहता है मैंने ऐसा दिन नहीं देखा। एक तो अच्छाई है, दिन में अच्छाई ये थी कि मैं जीत गए, भाई लड़ाई हम जीत गए, लेकिन क्लाइमेट अच्छा नहीं है। तो एक तरफ से दिन ठीक भी है, लड़ाई जीत गए, खुशखबरी वाली बात भी है, पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बेन को कह रहा है हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट, वट आर दीज सो विदर एंड सो वाइल्ड इन देयर अटायर।
वो कह रहा है यहाँ से हमारा जो राजा है वो का जो घर है वो कितना दूर है, बैंको कह रहा है। और फिर वो कह रहा है ये कौन है, सामने उसको ना वो विचेस दिखाई देती हैं, ये अजीब सी कपड़े पहन के विचेस कौन है, दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ। ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मतलब अर्थ पे ही रहने वाली कोई हैं, ह्यूमंस जैसी तो लग नहीं रही। एंड येट और आर ऑन इट लिव यू और आर यू ऑट दैट मैन मे क्वेश्चन यू सीम टू अंडरस्टैंड मी बाय ईच एंड वंस हर चैपी फिंगर laying upon her skinny lips. You should be woman and let your beards forbid me to interpret that you are so। करिए बैंको कहता है विचेस से कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे इन्होंने कपड़े पहने, कौन सी हैं ये, कैसे क्रीचर्स हैं। उसने ऐसे क्रीचर्स आज तक देखे नहीं थे, विचेस उसने देखी नहीं थी आज तक, ठीक है। तो वो समझ में नहीं आता उसे कि ये कौन है, अजीब से प्राणी कौन है, ये अर्थ के तो लग नहीं रहे, ठीक है, लेकिन रह तो रही हैं अर्थ पे, दिख तो रही हैं। तो वो पूछता है क्या कहते हैं कि क्या तुम अर्थ के ही हो, मतलब क्या तुम यहीं रहते हो, ठीक है। और वो कहता है कि इनको देख के लगता है, और जिस तरह से ये जब मैं बात कर रहा हूँ इनकी बॉडी जिसके जो जेस्चर्स हैं, इससे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बातों को समझ रही हैं, समझ पा रही है मेरी बातों की। बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है आदमी आपकी बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये बैंको कह रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि लगती तो मुझे वुमेन है लेकिन इनकी बियर्ड्स ऐसी हैं जैसे मैन की होती हैं, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि मुझे लगता है आप वुमेन हो लेकिन आपकी बियर्ड्स मैन जैसी, तो मैं क्लियर कट नहीं हूँ कि आप कौन हो, आइडेंटिटी क्या है। तो अभी थोड़ा सा वो कंफ्यूज है कि सच में ऐसे, क्योंकि उसने विचेस पहली बार देखी हैं। तो और ऑब्वियसली जो उनका जो हुलिया है बड़ा अजीब सा है, ठीक है। मैकबेथ कहता है स्पीक इफ़ यू कैन व्हाट आर यू। तो मैकबेथ कहता है बताओ कौन हो तुम। तो फर्स्ट विच बोलती है ऑल हिल मैकबेथ हेल टू यू थैने ऑफ ग्लैमिश। तो तारीफ़ करती है, और वाह वाह आपकी जय हो मैकबेथ जय हो। और अभी तक क्या था, मैकबेथ थैने ऑफ ग्लैमिस था, इसको ये टाइटल मिला हुआ था थैने ऑफ ग्लैमिस, ये मैकबेथ को टाइटल था, ठीक है, ये अभी तक टाइटल है। लेकिन जो किंग डनकन है उसने इसको क्या टाइटल दे दिया है अब, थैने ऑफ काउडोर का, इसको ये टाइटल दे दिया गया है। लेकिन अभी मैकबेथ को ये वाली न्यूज़ पता नहीं है कि राजा ने उसको थैने ऑफ काउडोर बना दिया है, मैकबेथ को नहीं पता। तो अभी तक तो मैकबेथ खाली थैने ऑफ ग्लैमिस ही है, राजा ने उसको बना दिया है लेकिन उस तक अभी न्यूज़ पहुंची नहीं है, अभी आगे पहुंचेगी कि किंग डनकन ने मैकबेथ की बहादुरी की वजह से उसको थैने ऑफ काउडर बना दिया है। तो अभी उसके पास आगे न्यूज़ पहुंचेगी, अभी उसको पता नहीं है। तो प्रेजेंट में अभी जब हम यहाँ पे हैं, जो सीन में अभी हम हैं, उसको सिर्फ ये पता है कि वो थैने ऑफ ग्लैमिस है। तो विच कहती है, उसको कह रही है कि वाह वाह जय हो क्या ऑफ ग्लैमिस की जय हो। तो सेकंड विच कहती है ओ हेल मैकबेथ हेल टू दी थैने ऑफ काउडर। तो अब वो कहती है कि अब तुम क्या कहते हैं जय हो खाली थैने ऑफ ग्लैमिस नहीं, थैने ऑफ काउडोर भी, वो बोल रही है थैने ऑफ काउडोर की जय हो। थर्ड विच कहती है ऑल हिल मैकबेथ यू शैल बी किंग हेयर आफ्टर। वो कहती है अब तुम किंग बनोगे, राजा बनोगे अब तुम। उसको समझ में नहीं आता मैकबेथ को क्या बातें हैं, मतलब पहले बोला गया थैने ऑफ ग्लैमिस तो वो तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो थैने ऑफ ग्लैमिस है, लेकिन फिर वो दूसरी विच बोल रही है तुम थैने ऑफ काउडोर हो, तीसरी विच को कह रही है कि तुम अब उसके बाद तुम राजा बन जाओगे। तो समझ में नहीं आता क्या हुआ ये, ठीक है। तो यहीं पे प्रेडिक्शंस हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना इसको, यहीं पे पूरी कहानी की प्रेडिक्शंस हैं। ये 3 प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो ये तो है ही वो ऑलरेडी, ये दोस्त ने प्रेडिक्शन और कर दी है, ये वो थैने ऑफ काउडर बनेगा और वो इसके बाद राजा बन जाएगा। ये प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। उसको नहीं मालूम है वो थैने ऑफ काउडर बन गया, तो ये प्रेडिक्शन कर रही हैं विचेस, ये फ्यूचर में ये हो जाएगा। अब क्या है, बैन को कहता है गुड सर वाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड सो फियर आर द नेम ऑफ ट्रुथ आर ये fantastical or that indeed which outwardly you show my noble partner you greet with present grace and great prediction of noble having and of royal hope that he seems wrapped withal to me you speak not if you look into the seeds of mind at say which grain which grow and which will not speak then to me who neither beg nor fear you favors nor you hate। ठीक है, तो बैन को कह रहा है कि आप डर क्यों रहे हैं इनसे, मैकबेथ से कह रहा है आप ऐसे डरे हुए घबराए हुए क्यों लग रहे हैं, ठीक है। और अब वो बोल रहा है इनसे, ठीक है, क्या कहते तुमने, अब विचेस से बात कर रहा है बैन को कि तुमने मेरे जो दोस्त हैं इसको बड़ा, इसके बारे में तुम्हें सच बताया कि ऑब्वियसली वो थैने ऑफ ग्लैमिस है, ठीक है, और प्रेडिक्शंस भी करी हैं तुमने उसके बारे में। और मेरा जो पार्टनर है, मतलब मेरा ये जो दोस्त है मैकबेथ, ठीक है, तो अब तुम इतनी प्रेडिक्शन कर रही हो और तुमने इसको बड़ा इसकी बड़ी जय जयकार करी, इसके बारे में तुमने बड़ा ऑनरेबल अच्छी बातें बोली हैं। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ कि तुम इस तरह से अभी बात कर रही हो जैसे कि तुम फ्यूचर में टाइम को देख पा रही हो।
तो मुझे बताओ अब तुम मेरे बारे में बताओ मुझे, तुमने मेरे बारे में नहीं बताया, ठीक है, तो अब तुम मेरे बारे में बताओ, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, ना तो मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया तुम मेरे लिए फेवर करो कुछ, और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ तुम्हारे प्रिडिक्शंस को लेके। तो तुम बताओ मेरे बारे में बताओ। तो अब फर्स्ट पिच और सेकंड, ये तीनों पिच एकदम से हेल हेल कर रही हैं, मतलब एक तरीके से वाहवाही सी कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट पिच कहती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, कि तुम लेसर देन मैकबेथ हो लेकिन फिर भी तुम मैकबेथ से बड़े हो, ग्रेटर हो। अब इसका मतलब समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो अब सेकंड विच कहती है, एक तरह से वो कह रही है तुम मैकबेथ से लेस भी हो और ग्रेटर भी हो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रही है पहली विच। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अभी आगे मालूम पड़ेगा ऐसा कैसे हो सकता है। सेकंड विच कहती है तुम नॉट सो हैप्पी, इतने खुश नहीं हो लेकिन फिर भी तुम हैप्पियर हो। थर्ड विच कहती है दाउ शैल्ट गेट किंग्स दो बी नन सो ऑल हिल मैकबेथ एंड बेनको, ठीक है। वो कहती है कि तुम खुद राजा नहीं बनोगे बैंको को, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे हैं वो राजा बनेंगे आगे, ये प्रेडिक्शन हो गई है, ठीक है। तो वो उसने क्या प्रेडिक्शन करी बैंको को लेके, बैंको कह रहा है मेरे बारे में प्रेडिक्शन करो, तो वो बैंको कहती है कि तुम खुद राजा नहीं बनोगे बैंको, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं डिसेंडेंट्स हैं वो राजा बनेंगे, ठीक है। तो ये कह के आप देखेंगे फिर दोबारा तारीफ करती है, मैकबेथ की भी तारीफ हो और बैंको की भी तारीफ हो। फर्स्ट विच कहती है बैंको और मैकबेथ ऑल हिल, फिर वही तारीफ हो रही है। फिर मैकबेथ कहता है स्टे यू इम्परफेक्ट पीफर्स टेल मी मोर बाय Sinner's death I know I am Thane of Glamis, but how of Cawdor? The Thane of Cawdor lives, a prosperous gentleman, and to be king stands not within the prospects of belief, no more than to be a Cawdor. Stay from whence you owe the strange intelligence of why upon this blasted heath you stop your way with such prophetic greeting. Speak, I'll charge you. मैकबेथ कहता है ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तुम्हारी कि मैं थैने ऑफ ग्लैमिस हूँ, क्योंकि वो थैने ऑफ ग्लैमिस था जैसे मैंने आपको बताया, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे थैने ऑफ काउडोर क्यों बोल रही हो। थैने ऑफ काउडोर जिंदा है अभी, ठीक है, तो ये सब तुम मुझे ऐसी बातें क्यों कर रही हो, वो तो ऑलरेडी जिंदा है, उसके बारे में तुम फिर मैं कैसे बन सकता हूँ थैने ऑफ काउडोर। तो वो कह रहा है कि ऐसी तुम्हारी ये तुम प्रेडिक्शंस कैसे कर रही हो, ऐसी स्ट्रेंज बातें क्यों कर रही हो, और तुम ऐसी जगह पे हमें ऐसी सुनसान जगह पे बंजर जगह पे मिल के हमारे फ्यूचर के बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर रही हो। वो कहता है बताओ मुझे, ठीक है, ऑर्डर कर रहा है कि बताओ। लेकिन अब ये विचेस बताती नहीं है, प्रेडिक्शंस करके चली जाती हैं, प्रेडिक्शंस करके चली गई हैं। अब 3 प्रेडिक्शन करी हैं, अगर आप देखेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे तक काम आएंगी ये आपके ना पूरे उसमें स्टोरी में। या विचेस ने यहाँ पे 3 प्रेडिक्शन करी हैं। पहली की है थैने ऑफ काउडोर बनेगा, जो उसको पता नहीं है, बन चुका है एक्चुअल में ये, लेकिन इसको नहीं मालूम है, अभी मालूम पड़ जाएगा उसको। पहली प्रेडिक्शन तो ये है। दूसरा मैकबेथ किंग बनेगा, मैकबेथ किंग बनेगा, किंग मैकबेथ बनेगा, और मैकबेथ ही थैने ऑफ काउडोर बनेगा, जो कि वो बन चुका है लेकिन उसको पता नहीं है, अभी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आगे, राजा के मैसेंजर बता देंगे उसको आगे, ठीक है। ये दूसरी प्रेडिक्शन है। तीसरी प्रेडिक्शन क्या है कि जो बैंको है इसके जो डिसेंडेंट्स हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो आगे किंग बनेंगे। ये 3 प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। अब विचेस तो चली गई, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा मैकबेथ ने कि तुमने प्रेडिक्शंस कैसे की हैं बताओ, तो चली गई, गायब हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली दिखाया गया मैजिकल पावर से तो गायब हो जाती, कहीं से भी कहीं चली जाती हैं। अब बैंको कह रहा है द अर्थ हैड बबल्स एज द वाटर हैज़ एंड दीज आर ऑफ देम विदर आर दे वेनिश। वो कह रहा है कि जैसे कि पानी में बबल्स होते हैं, ऐसे अर्थ में भी कुछ बबल्स हैं, और ये ऐसे ही पानी के बुलबुले की तरह हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, गायब हो गई। मैकबेथ कहता है इनटू द एयर एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड एज ब्रेथ इनटू द विंड वुड दे हैड स्ट्रेड। वो कहता है कहाँ चली गई हैं, मतलब हवा में चली गई, या फिर जैसे कि विंड में हमारी ब्रेथ चली जाती है, जब विंड होती है आप ब्रेथ करेंगे, आप ब्रेथ आउट करेंगे तो विंड में ब्रेथ मालूम थोड़ा पड़ती है। कहता है ऐसी ही गायब हुई, कहाँ गई। बैंको कह रहा है वर सच थिंग्स हेयर एज वी डू स्पीक अबाउट और हैव वी ईटन और द इंसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। वो कह रहा है कि अब बैंको को थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो कहता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम ये सब हम जो बातें कर रहे हैं, कि सच में ऐसा हुआ है या फिर हमने कुछ ऐसी नशे की चीज़ तो नहीं खा ली जिससे हमें ऐसी ये सब चीज़ें दिख रही हैं। मैकबेथ कहता है योर चिल्ड्रन शैल बी, कि तुम्हारे बच्चे राजा होंगे अब आगे, बैंको से कह रहा है। और बैंको कह रहा है तुम राजा बनोगे, और मैकबेथ कह रहा है और मैं राजा तो बनूंगा, थैने ऑफ काउडोर ही बनूंगा, ऐसे ही तो बोला इन्होंने। बैंको कह रहा है हाँ बात तो यही करी है, ठीक है। और फिर वो एकदम से कोई ना किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो बैंको कहता है कोई आ रहा है, कौन है। अब यहाँ पे राजा के साथ ही आ गए हैं रॉस और एंगस। अब यहाँ पे कुछ मैसेज लेके आए हैं, ठीक है। अब ये मैसेज बताएंगे मैकबेथ को, वही मैसेज बताएंगे कि अब तुम थाने ऑफ काउडोर बन गए हो, ये मैसेज बता देंगे, ठीक है। ये रहा
द किंग हैथ happily received Macbeth, the news of thy success. And when he reads the personal venture in the rebels' fight, his wonders and his praises do contend which should be thine or his silence with that in viewing the rest or the self same day he find thee in the stout Norwen's ranks, nothing afraid of what thou didst make strange images of death as thick as hail came post with post, and everyone bear thy praises in his kingdom great defense had powered them down before. ठीक है, वो कह रहा है राजा आपको हैप्पीली रिसीव करता है, मैकबेथ मतलब राजा आपके बड़े गुणगान कर रहे हैं और आपको हैप्पीली रिसीव करते हैं। उनको मालूम पड़ा क्या है कि आप जीत चुके हैं, जो जंग है आपने जीत ली है, और उन्होंने ये भी देखा कि आपने कितना ब्रेवली फाइट किया, ठीक है, और वो बड़े ही आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके लिए प्रेजेस कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये भी पता चला है कि कैसे उन्होंने जो नॉर्वे के जो बड़े बड़े बहादुर लोग थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको आपने हरा दिया बैटल में, ठीक है, और आपने अपनी जान की बाजी लगाई, ठीक है, आप डेथ से नहीं डरे, ठीक है। तो कहता है कि जो हमारे पूरे राज्य में आपकी बहुत वाहवाही हो रही है, हमारे जो राजा हैं डनकन वो आपकी बहुत वो कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और आपसे बहुत खुश हैं, ठीक है। तो ये सब बता रहा है। एंगस वी आर सेंट टू गिव दी फ्रॉम अवर रॉयल मास्टर थैंक्स देने आया हम आपको। और एंगस बोलता है, यही भी राजा का ही बंदा है, वो राजा का एसोसिएट है, वो कहता है हम अपने राजा की तरफ से आपको थैंक्स देने आए हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि अब आपको राजा के पास लेके जाएं, वो ये बता रहा है। रॉस कहता है, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेटर ऑनर ही बेड मी फ्रॉम हिम कॉल दी थैने ऑफ काउडर इन विच एडिशन हेल मोस्ट फॉर दी थैने फॉर इट इज़ थाइन। अब वो कह रहा है, बता रहा है कि भैया आपको, रॉस कह रहा है कि आपको ऊपर एक ऑनर है, ऑनर ये है कि आप आज से आप थैने ऑफ काउडर बन गए, अब आज से मैं आपको थैने ऑफ काउडर बुलाऊंगा। तो बेन को कह रहा है, अब बेन को कह रहा है व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू, मतलब वो बात कर रहा है विचेस की, क्योंकि विचेस ने एक प्रिडिक्शन की थी कि जो मैकबेथ है वो थैने ऑफ काउडर बनेगा, और यहाँ रॉस कह रहा है उसको, मैकबेथ को, कि तुम थैने ऑफ काउडर बन गए हो। तो अब बेन को वो प्रिडिक्शन याद आ रही है, तो वो कह रहा है कि क्या जो विचेस ने बात बोली सही हो गई। मैकबेथ कहता है, द थैने ऑफ काउडर लिव्स, व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स। अब मैकबेथ कह रहा है कि थैने ऑफ काउडर तो जिंदा है, तो आप लोग मुझे क्यों कह रहे हैं थैने ऑफ काउडर, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो एंगस बता रहा है उसको, जो राजा का एसोसिएट है, हाउ हु वॉज द थैने लिव्स येट एंड अंडर हैवी जजमेंट बियर्स दैट लाइफ विच ही डिजर्व टू लूज, whether he was combined with those of Norway or did line the rebel with hidden help and vantage, or that with both he labored in his country's wreck, I know not, but Trajan's capitals confessed and proved had overthrown him। वो कह रहा है कि अभी तो भले ही वो जिंदा है थैने ऑफ काउडर, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस दे दिया है और जल्दी ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और बता रहा है कि कैसे थैने ऑफ काउडर ने धोखा दिया किंग डनकन को, किंग डनकन ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने थैने ऑफ काउडर ने धोखा दिया किंग डनकन को। अब कैसे, अब ये नहीं पता एग्जैक्टली धोखा कैसे दिया, ठीक है। वो बता रहा है कि या तो वो खुद जाके डायरेक्टली राजा के साथ मिल गया सीधा जाके, या फिर सीक्रेटली उसने कोई इन्फॉर्मेशन पास करी है, कुछ ना कुछ तो किया, या फिर दोनों किया है, राजा के साथ जाके मिल भी गया और सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री की उधर पहुंचा भी दी, कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन हाँ, ये पक्का हो गया है कि वो धोखेबाज था, तो उस धोखे के चक्कर में उसको सज़ा दी गई है, और ये प्रूव हो चुका है कि उसने धोखा दिया है और हमने उसको अब हटा दिया है उसकी पोजीशन से करंट। तो मैकबेथ कहता है, अब साइड में जाके कहता है, ठीक है, अब अपने आप से बात कर रहा है, ग्लैमिस एंड थैने ऑफ काउडर होगी, मैं थैने ऑफ काउडर बन गया, और एंड द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, यानी कि अब वो कह रहा है अब आगे भी ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, मतलब अब आगे मैं राजा ही बन सकता हूँ, क्योंकि अब ये प्रेडिक्शन ये भी थी ना कि राजा ही वही बनेगा। फिर वो बोलता है रॉस एंड एंगस को, थैंक यू फॉर द पेंस, मतलब आप यहाँ तक आए, आपने मुझे मैसेज दिया, थैंक यू। तो अब फिर वो बैंको को बोलता है अपने दोस्त को, डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स व्हेन दोज दैट गेव द थैने ऑफ काउडर टू मी प्रॉमिस्ड नो लेस टू देम। वो कह रहा है कि बैंको, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारे जो बच्चे आगे जाके राजा बनेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन ये भी थी बैंको के बच्चे राजा बनेंगे। वो कहता है मुझे तो थैने ऑफ काउडर बन गया हूँ और अब मैं कहीं ना कहीं राजा ही बनूंगा। तो कह रहा है प्रोमिसेस तो ठीक हो रहे हैं सारे। अब बैंको कहता है, दैट ट्रस्टेड होम माइट गेट enkindle you onto the crown beside the Thane of Cawdor, but it's strange and oftentimes to win us to our harm. The instruments of darkness tell us truths, win us with honest trifles, to betray in deepest consequence cousins, a word I pray you। ठीक है, वो कहता है हो सकता है तुम राजा ही बन जाओ, ठीक है, थैने ऑफ काउडर तुम बन गए, हो सकता है ये भी बन जाओ, पर वो कहता है ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। और फिर वो बोल रहा है कि ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले
एक कुछ बहुत ख़राब होने वाला है, ये हमें स्टार्टिंग की वार्निंग है। वो कह रहा है कि ये जो विचेज़ हैं इन्होंने हमें हाफ ट्रूथ बताया है, तो कुछ हमें अच्छी अच्छी बातें बता दी बहुत ईजी सी, ठीक है, जो प्रेडिक्टेबल लग रही थी कि कौन जीतेगा क्या होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्टेबल कुछ बातें बता दी हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी बातें पूरी तरह से बिलीव करेंगे तो आगे जाके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, कुछ सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो कहता है उसको बैन को, मैकबेथ को, कि थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, प्लीज़ बी कॉशियस, इतना जल्दी विश्वास मत करो। अब मैकबेथ कहता है, अपने आप से कह रहा है, ट्रू ट्रुथ्स आर टोल्ड एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट एज द इम्पीरियल थीम आई थैंक यू जेंटलमैन, दिस सुपर नेचुरल सोलिसिटिंग cannot be ill, cannot be good. If ill, why hath it given me earnest of success, convincing in a truth? I am thin of Cawdor. It, if good, why do I yield to that suggestion? Whose horrid image doth unfix my ear and make my seated heart knock at my ribs? Against the use of nature, present fears are less than horrible imaginings. My thought, whose murder yet is but fantastical, shakes so my single state of man that function is smothered in surmise and nothing is but what is not. अब वो कह रहा है कि भाई इनकी कुछ तो देखो आप, जो प्रेडिक्शंस है वो तो ठीक हुई हैं, मैं बन तो गया ही हूँ थैने ऑफ काउडोर। लेकिन वो कहता है कि भले ही जो इन्होंने बातें बताई हैं सुनने में लगती हैं सुपर नेचुरल सी, लेकिन वो कह रहा है कि ना तो जो उन्होंने प्रेडिक्शन करी है ना तो मुझे वो ख़राब लगती हैं ना मुझे अच्छी लगती हैं। वो कहता है ख़राब इसलिए नहीं लगती क्योंकि उन्होंने मेरी सक्सेस के बारे में बोला और मेरे को सक्सेस मिली है, मैं थैने ऑफ काउडर बन गया। लेकिन मुझे ख़राब लग रही हैं, ख़राब इसलिए लग रही हैं क्योंकि अगर वो अच्छी होती, सिर्फ अगर वो अच्छी ही होती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है, जब वो उसके बारे में सोच रहा है कि कुछ ख़राब होने वाला है, तो उसके जो हेयर है, मतलब वो अब एक्चुअली में क्या था, देखो अंदर ही अंदर ना, ही वॉज प्लानिंग अबाउट किंग्स मर्डर, ही वॉज प्लानिंग अबाउट दैट,